गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में स्टोरेज डिवाइस की जो फर्दर टॉपिक्स रह गए हैं उनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। कल के वीडियो में मैंने प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया था आपको वो क्या होता है, और उसका एक टाइप था रैम, उसको मैंने डिस्कस किया था। तो प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं, रैम और रोम होता है। तो रोम हमने कल एक्सप्लेन नहीं किया था, जिसे मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं, जिसको हम लोग परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, वो कौन कौन से हैं जो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इन सभी को भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं रोम की। देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रोम, जिसका पूरा नाम या फुल फॉर्म इसकी बात करते हैं तो रीड ऑनली मेमोरी होता है। रीड ऑनली मेमोरी इसलिए होता है क्योंकि इसमें डेटा एक बार जो स्टोर किया जाता है उसे हम लोग सिर्फ रीड करते हैं, उस पर हम लोग कुछ भी राइट नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको रीड ऑनली मेमोरी कहा गया है। डेटा इस पर कौन रीड करता है, तो कंप्यूटर के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं, लोड करते हैं, जो कि बूटिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और उसी की वजह से हमारा सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है। ये इसका मेन काम है। तो जनरली इसे यूज़र यूज़ नहीं करता है। स्क्रीन पे देखिए मैंने पहला पॉइंट लिख रखा है, इट स्टैंड फॉर रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, ये तो उसका पूरा नाम हो गया। द डेटा रिटेन ऑन स्टोर्ड इन दीज डिवाइसेस आर नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, कल मैंने वोलाटाइल के बारे में आपको बताया था कि वोलाटाइल का मतलब होता है जिसमें डेटा है वो तभी तक है जब तक पावर है। जैसे ही पावर इसमें क्या कहते हैं शट होगा, जैसे कि लाइट ऑफ हो गया या कुछ भी ऐसा, तो उसमें डेटा क्या रहता है, वो इरेज हो जाता है, वो स्टोर नहीं होता। तो वो वोलाटाइल था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसमें जो भी डेटा रीड कर दिया गया वो परमानेंटली रहता है, इसलिए इसे हम लोग नॉन वोलाटाइल कहते हैं, जो कि मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखा है। डैट इज़ वंस द डेटा इज स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन नॉट बी मॉडिफाइड और डिलीटेड। क्लियर है दोनों पॉइंट आपका? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, द मेमोरी फ्रॉम विच विल ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इट। मतलब ये एक ऐसी मेमोरी है जिससे सिर्फ रीड करते हैं, राइट इसमें नहीं करते हैं। क्या रीड होता है ये मैंने आपको यहाँ लास्ट पॉइंट में देखिए लिख रखा है, द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं वो परमानेंटली होता है। और कब किए जाते हैं? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ओनली वंस, एक ही बार, बार बार नहीं। जैसे पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में होता है ना, डेटा हमने उसमें स्टोर किया, डिलीट किया, फिर स्टोर किया, वैसा यहाँ पर नहीं करते हैं। रोम स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। किस तरह के डेटा होते हैं इसमें? तो वैसे डेटा होते हैं जो कि सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए स्टोर किए जाते हैं। इसे बूटिंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं। अब ऐसा है कि रोम के भी अपने टाइप्स होते हैं, जैसे ईपी रोम होता है, पी रोम होता है, डबल ईपी रोम होता है, यूवी पी रोम होता है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें इन डिटेल नहीं दिया गया है। वैसे ही रैम के भी टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है, फिर इसके भी अपने टाइप्स फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन इतना डीपली नहीं है हमारे सिलेबस में, तो इसलिए यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो है हम लोग अब एक्सटर्नल डिवाइसेस के बारे में, या परमानेंटली जो डिवाइस होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जो सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए, वो होता है हमारा हार्ड डिस्क। रीज़न क्या है ये हार्ड डिस्क क्यों होता है? क्योंकि इसमें इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो कंप्यूटर्स में हम लोग हार्ड डिस्क को ही यूज़ करते हैं। कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको HDD भी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल क्यों होता है ये ऑलरेडी आप लोग जान चुके हो। डेटा स्टोरेज डिवाइस, non-volatile refers to storage device that maintain stored data when turned
ऑफ, मतलब कि बंद होने के बाद भी वो हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, वो इरेज नहीं होता। ऑल कंप्यूटर नीड अ स्टोरेज डिवाइस, जितने भी कंप्यूटर हैं सभी को चाहिए ही स्टोरेज डिवाइस, एंड HDDs आर जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। और HDD मतलब हार्ड डिस्क इसका एक एग्जाम्पल एज अ स्टोरेज डिवाइस का। हार्ड डिस्क यूजेज मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर एंड रिट्राइव डिजिटल इन्फॉर्मेशन। हार्ड डिस्क की जो कोटिंग होती है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें मैग्नेटिक कोटिंग किया जाता है उसके डिस्क पे, और इसलिए इसको मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में भी हार्ड डिस्क को लिया गया है। फ्लॉपी डिस्क को लिया हुआ है वो भी डिस्क आपका मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी का होता है, और उसकी वजह से इसमें डेटा स्टोर होता है और रिट्राइव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम लोग स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। और रिट्राइव करना मतलब स्टोर कर लिया और जब ज़रूरत पड़ रही तो हम उसे क्या कर रहे हैं, रन कराकर या ओपन करके अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सर्कुलर रोटेटिंग डिस्क। इस डिस्क में एक तो ये डिस्क सिंगल डिस्क नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क होता है इसमें। ठीक है ना, 7 डिस्क होते हैं और बोथ साइड में ये इसमें सर्कुलर लाइन बना हुआ रहता है जिसको हम लोग ट्रैक कहते हैं, और फिर हर ट्रैक को डिवाइड किया जाता है जिसको सेक्टर कहते हैं। तो इसी ट्रैक और सेक्टर में डेटा को स्टोर किया जाता है। ये देखिए, ये डिस्क जैसे ये है ना, ये हमारा मेन डिस्क होता है। ये देखिए, अब ये सिंगल डिस्क नहीं है, ऐसे डिफरेंट प्लेट होते हैं इसमें। यहाँ पर फिगर में 4 है, बट 4 से ज़्यादा प्लेट होता है। ओके, और अब हर प्लेट में बोथ साइड में ये देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को ट्रैक का नाम दिया गया। देखिए यहाँ पर मैंने एरो से बताया है। ठीक है, और फिर हर ट्रैक को फर्दर है ना, ऐसे ये लाइन से ऐसे ऐसे हमने क्या कर दिया है, पार्टीशन कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ये ट्रैक हो गया, ये सेक्टर हो गया। इसी ट्रैक और सेक्टर में हमने क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। प्लेटर का मतलब ये चीज़ है, ये 1 बाई 1 ये बहुत सारे हो गए। अब बहुत सारे हम सेक्टर को मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्लस्टर बनता है। ये एक्टिवेटर आर्म है जिसपे मतलब ये ही हेड लगा रहता है, रीड और राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस पे ये रखा रहता है, ये मूव करता है। जैसे ग्रामोफोन होता था ना पहले के टाइम में, एक डिस्क टाइप का, उस पर एक चीज़ रखा रहता था, वो मूव करता था और वो उसको रीड करके प्ले करता था। पहले के टाइम में इस तरीके की चीज़ें यूज़ होती थी। तो इसी मैकेनिक्स पर ये बेस्ड है, इसी तरीके से ये काम करता है। तो ट्रैक क्या है, सेक्टर क्या है, आपको समझ में आ गया। और ऐसे ये जो है ना, ये वाला चीज़ देखिए, 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर, ऐसे इसको मिला देंगे तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्क सेक्टर बनता है, ये आपका क्लस्टर बनता है। ये जो सर्कुलर लाइन है ये ट्रैक है, और ये इस तरीके से जो हमने पार्टीशन कर दिया, ये मेरा ट्रैक सेक्टर या सिंपली सेक्टर, इसको ऐसा कह सकते हैं। ये है आपका हार्ड डिस्क, ऐसा होता है। ये डायग्राम है। तो ये जो चीज़ें बताई गई है, ये इसके इंटरनल चीज़ें बताई गई है। यहाँ पे हेड लगा हुआ है, ये यही चीज़ है। ये मोटर स्पिंडल मोटर है, ये डिस्क को फास्टली रोटेट करता है रीड और राइट के लिए। 3600 RPM रोटेशन पर मिनट इसकी जो होती है स्पीड होती है रोटेट करने के लिए, जिससे ये डेटा को रीड और राइट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ईच प्लेटर हैज़ अ वेरी थीन स्ट्रिप। हर प्लेटर में थीन पतले से स्ट्रिप होते हैं जिसको मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया गया है। इसमें बहुत सारे ट्रैक होते हैं, सेक्टर होते हैं, और ये प्लेटर जो है रोटेट करता है स्पिंडल पे, और रोटेट करके रीड और राइट करने का काम करता है। उस क्या कहते हैं, जो हेड पे रीड और राइट हेड लगा रहता है, मतलब एक का काम डेटा रीड करना होता है जब डेटा आप स्टोर कर रहे हो, दूसरे का काम होता है राइट करना जब अपने डेटा को आप रिट्राइव करते हो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ये CD है। तो देखिए, ये वो मैग्नेटिक डिस्क होता है आपका, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब। और ये CD DVD या ब्लू-रे डिस्क जो होता है ना, वो आपका ऑप्टिकल डिस्क में आता है। ये सब ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं। तो CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इन शॉर्ट हम लोग CD कहते हैं। इसको जनरली छोटे मोटे डेटा को स्टोर करके बैकअप बनाने के लिए यूज़ किया जाता था।
था, इसलिए कह रहा हूँ कि अब सीडी और डीवीडी का यूज़ बहुत कम हो गया है, अब उसको रिप्लेस कर दिया है पेन ड्राइव ने। तो ऐसा नहीं कि अभी आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन अब उतना यूज़ नहीं होता। पहले के टाइम में जैसे हम लोग रखते थे ना कंप्यूटर, तो हम लोग सीडीज़ या डीवीडीज़ रखते थे, जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको वहाँ पर राइट करके परमानेंटली स्टोर कर लेते थे, या कभी किसी को देना भी हो, शेयर करना हो अपने फ्रेंड्स वगैरह में या सर्किल वगैरह में, तो उससे करते थे। लेकिन अब उसकी जगह पे पेन ड्राइव है। इट इज़ नोन एज कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। इसमें भी ये ट्रैक बने हुए रहते हैं और सेक्टर बने हुए रहते हैं, जैसा कि उसमें होता है ना। लेकिन इसका जो क्या कहते हैं ट्रैक बनता है ना, वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा होता है। और आपके हार्ड डिस्क का भी मैंने बताया था, ऐसा होता है, मतलब कंसेंट्रिक सर्किल होता है हार्ड डिस्क पे, और ये स्पाइरल टाइप का होता है। इस तरीके का सीडी या डीवीडी में ट्रैक होता है, और ये आपका हार्ड डिस्क में, ठीक है। ओके, समझ गए, ठीक है। तो होता दोनों में है, लेकिन दोनों का तरीका क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। तो इसमें भी ट्रैक और सेक्टर होते हैं जिस पे डेटा स्टोर किया जाता है। ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना रहता है, सर्कुलर शेप का, और इसमें भी कोटिंग सिल्वर की कोटिंग होती है इसमें। CD कैन स्टोर डेटा अप टू 700, ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। 700 MB तक के डेटा को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। CD भी आपके दो तरह के होते हैं, एक CDR जिसको CD रीड कहते हैं, मतलब इसमें एक बार डेटा राइट हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ इसे रीड कर सकते हो, बार बार राइट नहीं कर सकते हो। CDRW में क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि इसको बार बार राइट करते डेटा डिलीट कर देंगे। इसमें है कि जैसे मेरा अमाउंट बच गया ना, मान लो 700 MB था, मैंने 400 MB यूज़ किया, 300 MB बचा हुआ, तो वो बचे हुए स्पेस को मैं नेक्स्ट टाइम आगे दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। CDR, it stands for compact disk read only. In this type of CD, once the data is written, cannot be erased. It is read only. CDRW, it stands for compact disk read write. In this type of CD, you can easily write or erase data multiple time. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है DVD। ये भी आपका ऑप्टिकल डिस्क का ही एग्जाम्पल होता है। CD से बेहतर होता है DVD, दिखने में और साइज़ में ये सेम होता है, लेकिन स्टोरेज कैपेबिलिटी जो होती है इसकी ज़्यादा होती है। उसके पीछे रीज़न होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी, जिस मतलब लेज़र बीम से क्या होता है, इसमें डेटा को रीड और राइट करता है, वो इसका वेवलेंथ ज़्यादा, वेवलेंथ इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। CD का कम होता है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, और इससे ज़्यादा ब्लू रे डिस्क का होता है, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी और ज़्यादा होती है। DVD के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क इसको कहते हैं। DVD में भी वैसे ही CD की तरह सर्कुलर फ्लैट ऑप्टिकल डिस्क होता है, डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट साइज़ में आते हैं। एक सिंगल लेयर होता है जो कि 4.7 GB का होता है, जनरली हम लोग को यही मार्केट में मिलता है। उसके अलावा ये आपको डबल लेयर डिस्क भी आता है, जिसमें डिस्क एक ही होगा लेकिन कैपेसिटी अप्रॉक्स डबल हो जाती है, 8.5 GB। दिखने में ये CD की तरह होता है स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन इसकी कहीं ज़्यादा होती है DVD से। वो 700 MB और सिंगल लेयर की भी बात करते तो 4.7 GB, और 1 GB में 1000 क्या कहते हैं 24 MB होता है, तो काफ़ी ज़्यादा, मल्टीपल टाइम उससे ज़्यादा होता है। और ये भी दो तरह के होते हैं CD की तरह, DVD-R, DVD-RW। DVD-R मतलब कि रीड ऑनली होता है, एक बार डेटा आपने रीड कर दिया उसको सिर्फ राइट कर सकते हैं, और DVD-RW का मतलब है कि इसमें आप रीड कर सकते हैं, फिर राइट कर सकते हैं, इरेज करके दोबारा कर सकते हैं, जैसा कि CD में किया था। तो क्लियर है DVD क्या होता है, CD क्या होता है, और ये दोनों जो टाइप हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम पहले ऑप्टिकल डिस्क की बात कर लेते हैं। पहले ब्लू रे डिस्क को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये उससे भी बेहतर है, डीवीडी से भी बेहतर है। इसके एक सिंगल लेयर में आप 25 GB तक के डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। रीज़न वही है कि इसमें जो लेज़र लाइट को जो यूज़ किया जाता है रीड करने के लिए, उसका वेवलेंथ और ज़्यादा बड़ा लॉन्गर वेवलेंथ होता है एज़ कम्पेयर टू डीवीडी और सीडी। तो इसमें की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। It is just like CD and DVD, but the storage capacity of Blu-ray is up to 25 GB. To run a Blu-ray disc, you need a separate Blu-ray reader. अब ऐसा नहीं कि डीवीडी वाले इसमें आप ब्लू-रे डिस्क चला सकते हो। देखो डीवीडी में आप डीवीडी और सीडी चला सकते हो, सीडी वाले में सीडी राइटर में सिर्फ सीडी चला सकते हो, डीवीडी में दोनों। अब ब्लू-रे का अलग आता है, इसमें आप सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे तीनों चला सकते हो। लेकिन आप सोचोगे कि डीवीडी राइटर में हम अगर ब्लू-रे डिस्क को चलाते हैं तो नहीं चलेगा, इसलिए कह रहा है सेपरेट ब्लू-रे रीडर इसको चाहिए रीड करने के लिए। दिस ब्लू-रे टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू रीड अ डिस्क फ्रॉम अ ब्लू वायलेट रेजर ड्यू टू विच द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ग्रेटर डेंसिटी विद अ लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये स्टोर करने की वर्किंग मैकेनिज्म बताई गई है। ठीक है, तो तीनों ऑप्टिकल डिस्क मैंने आपको क्लियर कर दी जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क के कभी यूज़ होता था, ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता था। छोटे डेटा को 3.2 MB से 5.4 MB की क्या होती थी, स्टोरेज कैपेसिटी होती थी। करंट टाइम में हमारा एक इमेज भी आप लेते हो ना अपने फ़ोन वगैरह से, तो वो 8-10 MB का होता है। तो जाहिर सी बात है अब ये यूज़ नहीं होता है। लेकिन पहले के टाइम में हमारे पास मतलब डेटा इतने अच्छे मतलब HD क्वालिटी के नहीं होते थे, तो शॉर्ट डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग फ्लॉपी डिस्क को यूज़ करते थे। लेकिन अभी ये यूज़ में नहीं, आप लोगों ने तो इवन देखा भी नहीं होगा। आप लोग ये मतलब हमने देखा है, या जो भी आपके टीचर्स वाले जनरेशन के लोग हैं वो उन लोगों ने देखा होगा, उनके टाइम में यूज़ होता था। अब आप करंट टाइम में ये यूज़ नहीं होता। It is also known as a floppy diskette. It is generally used on a personal computer to store data externally. Floppy disk is made up of a plastic cartridge. ये जो डिस्क होता है प्लास्टिक कार्ट्रिज का बना रहता था और इसमें एक प्रोटेक्टिव जैकेट या केस लगा हुआ रहता था, और वो मैग्नेटिक कोटेड मटेरियल से, ये जो था ना, ये आपका प्लास्टिक कार्ट्रिज मैग्नेटिक कोटेड मटेरियल से कोट किया रहता था, मैग्नेटिक मटेरियल से कोट किया रहता था, इसलिए इसको मैग्नेटिक डिस्क में ही लिया था। नाउअडेज फ्लॉपी डिस्क इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू एंड इफेक्टिव स्टोरेज डिवाइस लाइक पेन ड्राइव, CD, DVD, etc. तो करंट टाइम में ये यूज़ नहीं होता, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ये सब तो पॉइंट क्लियर ही हैं, ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट हमारा पेन ड्राइव है, जो करंट टाइम में हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, खासकर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, शेयर करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी मतलब स्टोरेज कैपेसिटी में भी अवेलेबल है। जैसे 256 GB तक का करंट टाइम में पेन ड्राइव मार्केट में अवेलेबल है, तो हम इसको एज अ बैकअप करने के लिए भी यूज़ करते हैं। साइज़ में छोटा होता है, हमारा थंब के साइज़ का होता है, आप लोगों ने देख ही रखा होगा। डायरेक्टली प्लग एंड प्ले होता है, USB स्लॉट से हम क्या कर सकते हैं, इसको अटैच करके कनेक्ट करके प्लग कर लेते हैं। ईज़िली आप इसे क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। पोर्टेबल है, छोटा साइज़ होता है, पॉकेट में रखा और कहीं भी मूव कर लिया। तो इस वजह से पेन ड्राइव ने CD, DVD वगैरह सबको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें डेटा को जो रीड और राइट करना आसान होता है। CD और DVD का एक अपना अलग प्रोसेस होता है, उसमें हमें राइट करना रहता है, इसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं। उसमें मतलब डायरेक्ट कॉपी पेस्ट CD, DVD में नहीं होता है, लेकिन यहाँ हम लोग डायरेक्ट करते हैं, जैसे अपने मेमोरी कार्ड में या हार्ड डिस्क में करते हैं। तो ये भी चीज़ हमारे लिए क्या हो गया, थोड़ा कन्वीनियंस हो जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज अ USB फ्लैश ड्राइव दैट इंक्लूड्स फ्लैश मेमोरी विथ इंटीग्रेटेड USB इंटरफेस। मतलब USB इंटरफेस USB स्लॉट में लगा हुआ यूज़ कर लो। इसको हम लोग थंब ड्राइव भी कहते हैं, फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट दीज डिवाइसेस टू आवर कंप्यूटर्स, और हम इसे डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं या लैपटॉप से, और इसमें रीड और राइट कर सकते हैं फास्टली और एफिशिएंट वे में। कैपेसिटी की बात करते हैं तो 1 GB से लेकर के 256 GB तक ये मार्केट में अवेलेबल है, और ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है। ओके, एक और ड्राइव होता है जो कि आपका होता है मेमोरी कार्ड।
जिसको SSD भी कहते हैं, मेमोरी कार्ड हो गया। जनरली ये हमारे फ़ोन के लिए और डिजिटल डिवाइसेस जैसे डिजिटल कैमरा वगैरह में यूज़ किया जाता है। डेटा को वो भी रीड और राइट करता है इसी की तरह, तो एक वो भी आपका स्टोरेज डिवाइस में आता है। तो ये था आपका स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, आपका जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, वो फाइनली कंप्लीट हो गया। वीडियो को ध्यान से सुनिए, कोई भी इश्यूज हो तो पूछ सकते हैं।